बताना है कि अल्बुकर्क ने गोवा जो था किस शासक से प्राप्त किया था? तो बीजापुर के शासक से यूसुफ आदिल शाह, बीजापुर के शासक थे यूसुफ आदिल शाह, और 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने गोवा को हासिल किया था। और बताना कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू किया था? ब्लू वाटर पॉलिसी तब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। आगे बताना कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कंपनी कौन सा था? भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कंपनी ईस्ट इंडिया यूरोपीय कंपनी कौन था? तो पुर्तगाली कंपनी, ठीक है, पुर्तगाली कंपनी 1502 ईस्वी में आया था। आगे बताना है कि अष्टप्रधान किसके शासनकाल में रहते थे? अष्टप्रधान किसके शासनकाल में रहते थे? तो अष्टप्रधान जो थे शिवाजी के शासनकाल में रहते थे। और अष्टदिग्गज किसके शासनकाल में रहते थे? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में, देवराय द्वितीय के शासनकाल में। आगे बताना है है कि विधवा पुनर्विवाह एक्ट के समय भारत के वायसराय कौन थे? विधवा पुनर्विवाह एक्ट के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। और विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब आया था? तो 1856 ईस्वी में, ठीक है। और भारत का कौन से व्यक्ति के प्रयास से संभव हुआ था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आगे बताना है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 जो था किस वायसराय के शासनकाल में आया था? तो लॉर्ड बेलिंगटन के शासनकाल में 1835 का अधिनियम आया था। और माले मिंटो सुधार किस अधिनियम को कब आया था? माले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया था? 1919 ईस्वी में। आगे बताना है एकमात्र जिला वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? एकमात्र जिला वाला केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप। एकमात्र जिला वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। और यहाँ की कुल जनसंख्या जो है 64,429 है, 64,429 है। आगे बताना है कि समताप मंडल पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? समताप मंडल पृथ्वी से कितने ऊंचाई पर स्थित है? तो 25 से 50 किलोमीटर, 25 से 50 किलोमीटर तक। आगे बताना है पंचायती राज और नगर पालिका के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 21 वर्ष। यानी कि पंचायती राज या नगर पालिका के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 21 वर्ष। आगे बताना है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? प्रथम विजेता देविका रानी, प्रथम विजेता देविका रानी। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो 1969 ईस्वी, 1969 ईस्वी। आगे बताना है कि इंद्रावती नदी जो है किसकी सहायक नदी है? इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। और आगे बताना है कि भारत का नियाग्रा जलप्रपात के नाम से किसको जाना जाता है? भारत का नियाग्रा जलप्रपात के नाम से किसको जाना जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात, ठीक है। और चित्रकूट जलप्रपात जो है इंद्रावती नदी पर है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? इंद्रावती नदी। और इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की सहायक नदी है। आगे बताना है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी। और वित्त आयोग किस आर्टिकल से संबंधित है? वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत हुआ है? तो आर्टिकल 280, आर्टिकल 280। और वर्तमान में कितना वित्त आयोग चल रहा है? तो 15वां वित्त आयोग। और 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह। आगे बताना है गांधी जी सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग किस आंदोलन में किए थे? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में, ठीक। और आगे बताना कि गांधी जी सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए थे?
ईस्वी बताना है। तो 1901 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिए थे। और गांधी जी ने प्रथम बार भूख हड़ताल का प्रयोग कब किए थे? तो अहमदाबाद मिल मजदूर में, अहमदाबाद मिल मजदूर। आगे बताना है कि हुमायूं नामा के रचना किसने किया था? हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? तो गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम। आगे बताना है कि मात्रकों के लिए एसआई पद्धति जो है कब से स्टार्ट हुआ या कब से लागू हुआ? मात्रकों के लिए एसआई पद्धति कब से लागू हुआ? तो 1971 ईस्वी में। और मूल मात्रक की संख्या कितना है? 7। मूल मात्रक की संख्या कितना है? 7। आगे बताना है निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और जल में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। आगे बताना है रेफ्रिजरेटर का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस। रेफ्रिजरेटर का तापमान कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। आगे बताना है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण। और चंद्र ग्रहण कब लगेगा? जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या के दिन। और चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा के दिन। आगे बताना है कि राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 ईस्वी। 3 अप्रैल 1952 ईस्वी। और लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो 17 अप्रैल 1952 ईस्वी। 17 अप्रैल 1952 ईस्वी। और लोकसभा के अधिकतम सीटों की संख्या 550 है। और राज्यसभा के अधिकतम सीटों की संख्या 250। आगे बताना है कि किस एक्ट के तहत भारत में द्विसदनीय सदन व्यवस्था लाया गया? किस एक्ट के तहत? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। आगे बताना है कि राकेश शर्मा अंतरिक्ष में कब गए थे? तो 1984 ईस्वी में। भारत के अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति कौन है? तो राकेश शर्मा। और 1984 ईस्वी में अंतरिक्ष में गए थे। और कल्पना चावला की मृत्यु कब हुआ था? तो 1 फरवरी 2003। 1 फरवरी 2003। और कोलंबिया अंतरिक्ष यान से गई थी। ठीक है। आगे क्वेश्चन है किसी उत्पाद को इको मार्क प्रमाणन दिया जाता है। किसी उत्पाद को इको मार्क प्रमाणन दिया जाता है। तो इको मार्क का मतलब क्या होता है? कि ये पदार्थ जो है पर्यावरण के अनुकूल है। ये पदार्थ जो है पर्यावरण के अनुकूल है। इको मार्क का मतलब होता है। आगे बताना कि भारतीय मानक संस्थान की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय मानक संस्थान की स्थापना 1947 ईस्वी में हुआ था। आगे बताना है कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। जिसका अवधारणा किसने दिया था? तो राज कृष्णा ने। जिसका हिंदू वृद्धि दर का अवधारणा किसने दिया था? राज कृष्णा ने। चलो आगे बताना है कि किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया। और किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है? यूरोप। किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है? यूरोप। आगे बताना है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो अस्टाम्बोली ज्वालामुखी को। अस्टाम्बोली ज्वालामुखी को। आगे बताना है कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप के सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप। आगे बताना है कि संविधान सभा में
भाग नहीं लेने वाला एकमात्र देशी रियासत कौन सा था? हैदराबाद देशी रियासत था। आगे बताना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो है किसके समिति पर आया है? राज्य पुनर्गठन आयोग तो फजल अली के सदस्य, फजल अली समिति के कारण आया है। ठीक है, फजल अली समिति। आगे बताना है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? तो 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ईस्वी में। और राज्य पुनर्गठन आयोग पूछेगा तो 1953 ईस्वी। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 ईस्वी। आगे बताना है हृदय की धड़कन को नियंत्रण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? तो पेस मेकर। हृदय की धड़कन के नियंत्रण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? तो पेस मेकर द्वारा। आगे बताना है प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किसने किया था? प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किसने किया था? तो मीर जाफर ने। और प्लासी की युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757। 23 जून 1757। और बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में। आगे बताना है टंगस्टन का संकेत क्या होता है? W। टंगस्टन का संकेत W। और टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस। लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस। आगे बताना है कि जब हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा और पृथ्वी के ऊपर जाएंगे तो तापमान घटेगा। तो पृथ्वी के अंदर कितना मीटर जाएंगे तो तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घटेगा? तो 32 मीटर। ठीक है, 32 मीटर जब अंदर जाएंगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा। पृथ्वी के अंदर बढ़ेगा ना, तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा। और 162 किलोमीटर जब ऊपर जाएंगे, 165 मीटर जब ऊपर जाएंगे तो पृथ्वी का तापमान जो है 1 डिग्री सेल्सियस कम होगा। ठीक है, आगे बताना है कि पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया? तो पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया, क्रस्ट, मेटल और क्रोड। क्रस्ट, मेटल और क्रोड। और बताना है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन 46.6%। ठीक है, और पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो एल्युमिनियम 8.13%। और पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला उपधातु कौन सा है? तो सिलिकॉन। कितना? तो 27.72%। आगे बताना है सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुआ था? सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो 1960 ईस्वी में। 1960 ईस्वी में। आगे बताना कि ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था? केपलर। ग्रहों के गति का नियम केपलर ने दिया था। आगे बताना है कि युद्ध के समय सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। और शांति के समय कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार, सैन्य पुरस्कार कौन सा है? शांति के समय सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो अशोक चक्र। ठीक है, युद्ध के समय परमवीर चक्र और शांति के समय अशोक चक्र। और प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो सोमनाथ शर्मा। प्रथम परमवीर चक्र विजेता सोमनाथ शर्मा। आगे बताना है अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा सिकंदरा में। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। बताना है कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। और अकबर का सेनापति कौन था? तो मानसिंह। अकबर का सेनापति कौन था? मानसिंह। आगे बताना है कि रामामुंडम बांध जो है किस नदी पर है? रामामुंडम बांध किस नदी पर है? आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी पर। और पोचमपाद जो परियोजना जो है किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी पर ही है। आगे बताना है कि द पॉलिटिक्स पुस्तक के रचयिता कौन थे? द पॉलिटिक्स अरस्तु। द पॉलिटिक्स पुस्तक की रचना किसने किया था? अरस्तु ने किया था। आगे बताना है
भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन कब हुआ था? भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। कब? 1930 ईस्वी में। आगे बताना है, हुंकार पत्रिका के संपादक कौन थे? हुंकार पत्रिका के संपादक तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ही थे। ठीक है, हुंकार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। आगे बताना है, खुरपताल झील जो है किस राज्य में स्थित है? खुरपताल झील उत्तराखंड में। खुरपताल झील उत्तराखंड में। बताना है कि ईसा मसीह का मृत्यु कब हुआ था? ईसा मसीह का मृत्यु तो 33 ईस्वी में। 33 ईस्वी में। आगे बताना है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के कुल कितने न्यायाधीश है? 34, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। और मूल संविधान के समय सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश थे? 8, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। और उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो उच्चतम न्यायालय का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था, जिसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था।